हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम को अपडेट को लेके है। जैसे कि देख सकते होंगे थंबनेल में कि कई एग्जाम के जो रिजल्ट हैं अगले महीने आ सकते हैं और काफ़ी एग्जाम की जो एग्जाम डेट फाइनल एग्जाम डेट है वो भी डिक्लेयर हो सकती है नेक्स्ट मंथ। तो और वो कौन कौन से एग्जाम है उनके बारे में क्या अपडेट है उसके लिए प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें और चैनल पर अगर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अगले महीने कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका लेखपाल रिजल्ट है, उसके बाद आप हमें वीडियो का रिजल्ट देखने को मिलेगा। एएसओ और जेई की जो पिछली भर्तियां बैक की एएसओ की दो भर्तियां फंसी हुई हैं, उसका भी निपटारा दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। और फिर उसके बाद मुख्य सेविका जिसका फाइनल आने वाला है, फाइनल आंसर की, और रिजल्ट भी जो डीवी है वो दिसंबर के आसपास स्टार्टिंग या नवंबर के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इन सब के रिजल्ट एक साथ आ सकते हैं। जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हो गया, ज्वाइनिंग सॉरी ये सब की ज्वाइनिंग एक साथ हो सकती है। जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, मुख्य सेविका हो गया, कुछ दिन आगे पीछे होगा लेकिन जो ज्वाइनिंग लग रहा है वो लगभग सामने आस ही पास लग रही है। स्टार्ट करते हैं मुख्य सेविका भर्ती की पहली लाइन से। तो देखिए जिनके भी 40+ बन रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती में, 40+ वो कोई भी कैटेगरी वाला हो वो डीवी के लिए सेलेक्टेड होगा ही होगा। सेलेक्ट हो गए आप डीवी के लिए तो डीवी के लिए परेशान मत हो, क्योंकि डीवी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग। पिछला अगर पैटर्न देखें तो जितने सीट होती है उससे 2 से ढाई गुना वो बुलाते हैं, ताकि अगर बीच में कोई बच्चा छोड़ के चला जाए या फिर जिसके फर्जी सर्टिफिकेट हो तो उनको हटा के वो चीज़ें मैनेज किया जा सके। क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। एक ज्वाइनिंग होने के बाद जितनी सीटें बचे उस पर वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए इन्हें, बट देते नहीं है। फिलहाल मोटा मोटा ये समझिए कि 40 मार्क्स जिन भी महिला अभ्यर्थियों के हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हों वो डीवी के लिए सेलेक्ट होंगी ही होंगी। क्योंकि अभी आपके फाइनल आंसर की आना बाकी है, नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो फाइनल आंसर की आपका दिसंबर स्टार्टिंग या नवंबर लास्ट में, सॉरी डीवी दिसंबर स्टार्टिंग में नवंबर लास्ट में होने की पूरी संभावना है डीवी रिजल्ट घोषित होने की। और आपका आंसर की फाइनल आंसर की आपका 3-4 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग तैयारी है। जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लगभग तैयार है, कभी भी आ सकता है ये मान के चलिए। उसके बाद मुख्य सेविका का अगर हम स्कोर की बात करें कितना बढ़ेगा जो पूछा जा रहा है मुझसे, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ, 1 नंबर कम कर लीजिए। शिफ्ट वाइज ज़्यादा ना घटेगा ना बढ़ेगा। जो क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं उसमें भी आपके 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। 2-3 नहीं तो 2 तो पक्का ही मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूपी ट्रिपल एससी अब नहीं बढ़ाता है। उसके बाद मतलब 3 से 4 मार्क्स आपके बढ़ेंगे तो आप 48 पे तो सीधे 51-52 पे आ जाओगे, 56 पे हो तो 57-58 पे आ जाओगे। इस तरह आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी थोड़ी सी बढ़ती नजर आएगी। जैसे आपके नॉर्मेशन में मार्क्स बढ़ेंगे वैसे उधर भी आप इंक्रीज़ देखोगे। तो ये मुख्य सेविका को हो गया कि 40+ में प्लीज़ जो भी हैं वो डीवी के लिए तैयार रहें और अपने प्रपत्र भी अभी से ही सही कर लें। और लेखपाल का चल रहा है उसमें देख लें कौन कौन सा प्रपत्र लग रहा है नहीं लग रहा है। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं प्रपत्र पे, आप जाके देख सकते हो बैक वीडियोस मेरी। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्ट केस, लेखपाल का जो कोर्ट केस वाले क्वेश्चन है ना, उन्होंने आयोग का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तरह से मुसीबत में आयोग को डाल दिया है। आयोग ने कोर्ट ने अपनी चीज़ें आयोग पे फेंक दी कि अब भैया तुम डिसाइड करो। आयोग डिसाइड करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं कैसे करेगा, आप भी जानते हो आयोग बहुत धीमे धीमे काम करता है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं या फिर फुल मार्क्स मिलते हैं या फिर क्वेश्चन डिलीट भी होता है तो इनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी आयोग के लिए। आप भी जानते हैं कि अगर क्वेश्चन घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, दूसरे अगर बढ़ेगा तो मान लीजिए जो 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहा हो डीवी के लिए वो क्वालीफाई हो जाएगा। तो उस केस में इनको फिर से करवाना पड़ सकता है। उस केस में बहुत सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी। तो देखते हैं आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। अगर फुल मार्क्स भी देता है तो जिन बच्चों के छूट गए हैं उनको भी इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जिनको सेलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं को चूज़ करके मार्क्स देते हैं कि ओवरऑल सबके बढ़ेंगे, तो फिर से इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कुछ कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें हौच पौच दिख रही हैं अभी। फिलहाल आयोग की तरफ से इस पर कुछ अभी कहा नहीं गया है ना बोला गया है, सिर्फ कोर्ट के केस की तरफ से उन पर डाल दिया गया कि आप डिसाइड करो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का जो रिजल्ट सुनने में आ रहा है वो दिसंबर तक सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक आयोग हर हाल में फाइनल करने वाला है। क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी लटकी हुई भर्तियाँ हैं या जिसका डीवी होना बाकी है, जस्ट रिजल्ट आना बाकी है, उस पर आयोग काम कर रहा है। सरकार का प्रेशर है योगी जी का कि जल्दी से जल्दी भर्ती को निपटाया जाए। और उसके बाद आयोग भी इस चीज़ में है कि जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को क्लियर किया जाए और हटाया जाए। तो आयोग इसमें बहुत ही एक्शन मोड में है। वो देखने वाली बात होगी कि जो 2 क्वेश्चन हैं कोर्ट केस वाले उस पर क्या होता है, और क्वेश्चन डिलीट होंगे तब क्या होता है और नंबर बढ़ेंगे तब क्या होता है। आयोग के लिए सरदर्दी कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सरदर्दी है उसके लिए ये। फिलहाल हमें एक पॉजिटिव लेके चलते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक फाइनल हो जाना चाहिए, और जो लग रहा है वो फाइनल हो ही जाएगा। क्योंकि कोर्ट केस का निपटारा नवंबर में निपट जाएगा, जो कि मोटा मोटा सुनने में यही आ रहा है कि 30 तारीख तक लगभग निपट जाना चाहिए जैसे जैसे डीवी खत्म होगा ये। उसके बाद बात आते हैं हम एसओ रिजल्ट की। देखिए एसओ जो भर्ती से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं प्लीज़ वो इको गार्डन जाएं, और आपके साथी लोग वहाँ धरना दे रहे हैं रिजल्ट निकलवाने के लिए। इको गार्डन लखनऊ में जाइए, प्लीज़ संख्या बढ़ाइए। डेली वहाँ जाके नहीं बैठ सकते तो किसी दिन संख्या बढ़ाइए। और वहाँ डेली इंटरव्यू हो रहा है, चैनल से आ रहे हैं लोग और डेली उनकी बातें सुन रहे हैं, लोकल हो चाहे
अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के जो स्टार्ट करते हैं, वो हर तरह से आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही है उनकी। दो रिजल्ट बाकी है एएसओ के और दोनों फाइनल नहीं हो रहे हैं, और इस तरफ अब आयोग की अभी नज़र भी नहीं है। ये हो गया जेई हो गया, इस पे नज़र नहीं है आयोग की, क्योंकि वो वीडियो और जेई लेखपाल और मुख्य सेविका में उलझा हुआ है। उसका रिजल्ट वो पहले देगा। तो देखने वाली बात होगी कि इसका रिजल्ट नवंबर में लास्ट में तक आता है कि दिसंबर में देते हैं। फिलहाल दिसंबर तक आपको एएसओ और जेई दोनों का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। फाइनल क्लियर होगी जो भी इस फील्ड की भर्तियाँ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वीडियो रिजल्ट की, तो वीडियो का देख सकते हैं सब चीज़ का निपटारा हो गया है। सिर्फ इसका डीवी आना और एक फाइनल रिजल्ट होगा। तो डीवी आपको नवंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और दिसंबर में इसका डीवी जहाँ तक सुनने में आ रहा है, इसका डीवी करवाया जा सकता है वीडियो का दिसंबर में डीवी। तो तैयार रहें आप, और क्या कहते हैं, अपने जितने प्रपत्र है उसको तैयार कर लें। लेखपाल भर्ती चल रही है, देख लें कौन कौन से प्रपत्र हैं। यूपीएससी से है तो भले ये पैट से नहीं है, लेकिन आयोग तो एक ही है ना, तो हो सकता है आपका जैसे ये चल रहा है वैसे ही सेम चले। उसके बाद बात करें ऑडिटर एग्जाम और वीपीओ एग्जाम और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आएगा। तो बात करूँ ऑडिटर एग्ज़ाम की, तो ऑडिटर और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो सुनने में आ रहा है, इसका एग्ज़ाम आपको जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। दिसंबर में इसका आ जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। और बात करें वीपीओ की, विलेज पंचायत अधिकारी की, तो इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जाके आप देख लीजिए। आज मैंने वीडियो बनाई है इस पर कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें आप और क्या पढ़ें, वो देख लीजिएगा। वीपीओ की जो सुनने में आ रहा है, इसकी भी जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी में ही होगी। अब वो देखने वाली बातें स्टार्टिंग कराएंगे कि लास्ट में कराएंगे, बट इस जनवरी में इसका निपटारा एग्ज़ाम होगा। तैयारी अपनी जारी रखिए, जनवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि फरवरी उसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर हम बात करें वन दरोगा की रनिंग की मैंने कल प्रीवियस क्लास में आपको दो चीज़ें बताई थी कि मेडिकल आपका दिसंबर में हो सकता है इसका, और जो वन दरोगा की जो रनिंग है, रनिंग के लिए देखिए दो चीज़ें चल रही हैं। एक चल रही है कि इसको आराम से ऐसे माहौल में कराया जाए जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़े ना ज़्यादा सर्दी पड़े, तो वो महीना आपका फरवरी मार्च होता है, तो वहाँ तक ले जाने की कोशिश की जा रही है इसे। तो देखने वाली बात होगी कि वैसे दिसंबर में लग रहा है इसकी वन दरोगा की रनिंग दिसंबर में हो सकती है, क्योंकि आयोग ऐसा मौसम ढूंढ रहा है जहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो दौड़ने में, क्योंकि 5-6 किलोमीटर की दौड़ तो है नहीं, 24-25 किलोमीटर आपको भागने हैं, उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो आप थको नहीं और कुछ दिक्कत ना हो आपको भागने से, तो वो मौसम ढूंढ रहा है आयोग। तो देखने वाली बात होगी दिसंबर में कराएगा कि फरवरी मार्च में। फिलहाल दिसंबर में ज़्यादा लग रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर मार्च मान के चलिए इलेक्शन के बाद। उसके बाद बात करें हम मेडिकल की वन दरोगा की, तो आपको मेडिकल पूरा जो खबरें निकल के आ रही हैं कि दिसंबर में आपका कंफर्म है कि मेडिकल होने की पूरी संभावना है, और ज्वाइनिंग भी आपको लगभग जनवरी फरवरी में मिल जाएगी, क्योंकि इसका सिर्फ मेडिकल ही होना है, उसका फिर फाइनल आ जाएगा। रनिंग ऑफिशियल इसका शायद पहले हो चुका है। तो ये यूपीएससी से संबंधित कुछ भर्तियाँ थी, जिसका एग्ज़ाम आपको जो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में मिल सकता है। जैसा चुनाव रहेगा और जैसा पहले नोटिस आती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आचार संहिता के पहले जो नोटिस आती है उसका बता रहा हूँ। और बाकी जो रिज़ल्ट है डीवी है, वो दिसंबर तक उसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। जिनका डीवी होना है, और आंसर की वाले का नवंबर में निपटारा हो जाएगा। जिसका आंसर की आना है नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। डीवी के लिए प्रोसेस हम दिसंबर में देखेंगे, डीवी का रिजल्ट, और फाइनल इसकी ज्वाइनिंग आपकी इलेक्शन के बाद ही होगी, चाहे फिर कोई भी भर्ती हो। वो आपको ये पता चल जाएगा आप सेलेक्टेड हो, ज्वाइनिंग करने वाले हो, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग आपकी इलेक्शन के बाद ही होगी, प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद। तो देखने वाली बात होगी क्या है क्या नहीं। तो ये लेटेस्ट कुछ अपडेट थी, आयोग कुछ हेल्प हुई है आपको, और कुछ न्यूज़ पता चली है इंपॉर्टेंट। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें, हैप्पी दिवाली और सेफली मनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।